लोकसभा चुनाव अब संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके परिणामों के बाद अब चर्चा होने लगी है झारखंड विधानसभा चुनाव की, जो कि इसी साल होने हैं और उसमें अब महज कुछ ही महीने बचे हैं और तमाम पार्टियां इसकी तैयारी में अब जुट चुकी हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों के बीच में एक बात गौर करने वाली ये थी कि एक तीसरा विकल्प, या यूं कहें कि एक अलग फोल्डर, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा एक अलग फोल्डर नजर आया इस लोकसभा चुनाव में, जो चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहा था। और ये अलग फोल्डर है जयराम महतो की टीम का, यानी JLKM पार्टी, जो कि जिसका उदय लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में क्या ये पार्टी भी चुनावी रण में अपना किस्मत आजमाएगी, और अगर ये किस्मत आजमाएगी तो कितना अलग होगा इस बार का झारखंड विधानसभा का चुनाव और कितना दिलचस्प होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जयराम महतो की टीम ने, उनकी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टीम और ये पार्टी अब चुनावी मैदान में भी अपनी किस्मत आजमाएगी और एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोल्हान और कोयलांचल के अलावा छोटानागपुर प्रमंडल में भी युवाओं की टीम अपना असर छोड़ेगी। ये टीम जिन मुद्दों के साथ चुनावी रण में उतरी है, वो मुद्दे युवाओं को सीधे छूते हैं। तो अब सवाल यह है कि टीम जयराम युवाओं के अलावा किस वर्ग को साध सकती है। चुनाव में सिर्फ मुद्दे काम नहीं आते, बल्कि कई फैक्टर हैं जिसके मिलने से ही प्रत्याशी चुनाव के मैदान में फतह हासिल करते हैं। और चलिए अब हम चर्चा कर लें कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव 2019 से अलग क्यों है। पिछली बार यानी कि 2019 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए फोल्डर में दरार आ गई थी। बीजेपी और आजसू ने एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोका था और इसका नुकसान दोनों ही पार्टियों ने देखा। सत्ता उनके हाथ से चली गई और महागठबंधन ने सरकार बना लिया, उन्हें फायदा होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जयराम की पार्टी के चुनावी ताल ठोकने से जो दो फोल्डर फिलहाल राज्य में नजर आ रहे थे, एनडीए और इंडिया फोल्डर, उन सब के बीच में क्या ये तीसरा फोल्डर बना पा रहे हैं? और अगर जिस तरह इनकी उपस्थिति लोकसभा चुनाव में दिखी है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में 3 फोल्डर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे और इसलिए ये चुनाव काफी दिलचस्प नजर आएगा, क्योंकि इस बार छोटे भाई और बड़े भाई एक साथ हैं, यानी कि एनडीए फोल्डर एक साथ है, आजसू और बीजेपी एक साथ है। ऐसे में इंडिया और एनडीए और तीसरा फोल्डर जयराम की पार्टी ये चुनाव को कितना दिलचस्प बनाती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और अब जब टीम जयराम ने झारखंड के राजनीतिक गलियारे में दस्तक दे ही दी है, तो ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ये जानने को भी लोग बेताब हैं कि आखिर जब जयराम की टीम चुनावी मैदान में उतर रही है तो खतरा किस फोल्डर के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। किसके वोट बैंक में सेंधमारी होगी? क्या आजसू या जेएमएम या बीजेपी के लिए ये पार्टी प्रतिद्वंदी बनेगी? क्या सिर्फ जाति विशेष के ही वोट बैंक इस तीसरे फोल्डर के हिस्से में आएंगे, या फिर युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस पार्टी को मजबूती दे पाएगा? क्या JLKM किसी फोल्डर के साथ अलायंस करेगा या मोर्चा चुनाव के मैदान में अकेले ही ताल ठोकेगा? अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगी, तस्वीरें भी साफ होती दिखेंगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इन साफ होती तस्वीरों के साथ ही झारखंड की तस्वीर और तकदीर इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में किस तरह बदलती हुई नजर आती है। आप बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ, देखते रहिए इसी तरह ताजा तरीन खबरें। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।